मुद्दे पे बात मान ली, 2 मुद्दे पे बात बाकी है, बातचीत जारी रहेगी। महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। दोनों इशू पे 4 तारीख को 2 बजे बात होगी और आज बड़ी पॉजिटिव बढ़िया मीटिंग हुई। पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी। सरकार और किसानों के बीच आज 7वें दौर की बैठक भी खत्म हो गई। तकरीबन 7वें दौर की बैठक 5 घंटे चली, जिसमें कृषि मंत्री और पीयूष गोयल ने किसानों से चर्चा की और इस चर्चा का पॉजिटिव रिस्पांस आया, ये बताया गया केंद्रीय मंत्रियों ने। कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में किसानों की तकरीबन 50% मांगे सरकार ने मान ली है। आपको बता दें कि आज सरकार के सामने किसानों ने अपनी 4 बड़ी मांगे रखी थी। एक तो पहली मांग ये थी कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द कर दे। दूसरी मांग ये थी कि सरकार इस पूरे मामले में एमएसपी को सुनिश्चित करे, एमएसपी पर प्रावधान बना दे या फिर कहिए कानून बना दे। तीसरी मांग इलेक्ट्रिसिटी विधेयक को लेकर थी जो आने वाला था और चौथी पराली को लेकर सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसे कैंसिल करने की किसानों ने मांग की थी। 4 प्रस्ताव में से पराली और बिजली बिल संशोधन वाले विधेयक को कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों की मांग मानते हुए कैंसिल कर दिया और कहा है कि जो भी किसान मांग रहे हैं उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन अब एमएसपी को लेकर जो बैठक होनी है वो 4 जनवरी को होनी है। इस पूरी बैठक में ये भी निकल कर आया कि 4 जनवरी को जो बैठक होगी वो निर्णायक बैठक होगी, जिसमें एमएसपी पर चल रहा गतिरोध किसानों और सरकार के बीच शांत हो सकता है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर किसानों के सामने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने वाली। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने कहा है कि सरकार संग बातचीत ठीक हुई है, लेकिन वो अभी अपना विरोध खत्म नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में इंतजार अब 4 जनवरी का होगा। जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही ये कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की जो बैठक हुई है बड़े सकारात्मक माहौल में हुई है। उसमें 4 मांगे थी हमारी, खेती कानूनों को रद्द करना, एमएसपी और बिजली जो संशोधित बिल है जो प्रस्तावित उसको वापस लेना
और चौथा है पराली वाला। सरकार ने हमारी 2 मांगे हैं जो मान ली है। बिजली बिल है जो उसको वापस ले लिया गया है, और उसके बाद जो पराली वाला है उसमें कोई जुर्माना वगैरह की प्रोविजन खत्म कर दी गई है, वो भी वापस ले लिया गया। आगे है और 3 कानूनों पे क्या हुआ? MSP और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है, और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला क्या करेंगे। सरकार की तरफ से आंदोलन वापस लेने या फिर हटने की बात की गई? नहीं, आंदोलन तो वो बोल ही रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए, आंदोलन को स्थगित किया जाए, लेकिन हम ये बात उनकी नहीं मानी। हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, ना कोई कमेटी बनाएंगे। 4 बड़े इशू थे। पुराली वाला इशू था जो ये NGT वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू थे, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। MSP का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो MSP है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। लेकिन इन सब के बीच आपको चलिए बताते चले कि आखिर इससे पहले कौन कौन सी वो तारीख थी और उन तारीखों पर क्या क्या हुआ था जो आज की तारीख से थोड़ा अलग था। सबसे पहली बातचीत सरकार और किसानों के बीच हुई थी 14 अक्टूबर को, जिसमें कृषि मंत्री की जगह उनके सचिव सामने आए और किसान संगठनों के बीच बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि किसान अड़ गए थे कि जब तक कृषि मंत्री नहीं आएंगे सचिवों से कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरा दौर आया 13 दिसंबर को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों से बातचीत की। 7 घंटे चली इस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला और बैठक बेनतीजा हो गई। तीसरे दौर की बातचीत 1 दिसंबर को हुई। 3 घंटे की ये पूरी बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को हुई। मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 7.5 घंटे ये पूरी बैठक चली। सरकार ने वादा किया कि MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था कि सरकार MSP की गारंटी दे और साथ साथ तीनों कानूनों को रद्द कर दे, जो मांग अभी भी है। 5वें दौर की बातचीत 5 दिसंबर को हुई। सरकार MSP पर लिखित गारंटी देने को तैयार तो हुई, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा वो इस पर भी राजी नहीं होंगे। छठे दौर की बातचीत 8 सितंबर को हुई, जिसमें भारत बंद के दिन गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बातचीत की, उनकी परेशानी को सुना और अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव किसानों को दिया, लेकिन प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया। और आज की तारीख भी अब 7वें दौर की बातचीत के लिए एक तरीके से दर्ज हो गई है। 30 दिसंबर को भी आज 7वें दौर की बातचीत हुई। 7वें दौर की बातचीत में भी केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री किसानों को समझाते हुए नजर आए। तकरीबन 40 संगठन के किसान सरकार से बातचीत करने गए थे। सरकार का कहना है कि उन्होंने 50% मांगे मान ली है। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। ऐसे में अब सबकी नजरें 4 जनवरी को टिकी है, क्योंकि 4 जनवरी वो तारीख होगी जब एक बार फिर से सरकार और किसान बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। नजरें टिकी होंगी कि आखिर 4 जनवरी को क्या कुछ निकल कर आता है और आखिर इस पूरे मामले में 4 जनवरी को होता क्या है। तो ये थी आज की और पहले की अपडेट। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जगह 24/7 न्यूज के लिए, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप देख रहे थे जगह 24/7 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं था रवि आपके साथ।